भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार 8 जनवरी को लगातार चौथे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। चौतरफा बिकवाली के चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92% की गिरावट के साथ 84,180.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 263.90 अंक या 1.01% टूटकर 25,876.85 पर बंद हुआ। इस तेज गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 8 लाख करोड़ रुपए घट गई। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों को लेकर चिंता और भू राजनीतिक तनावों में बढ़ोतरी मुख्य वजह रही। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेतों का असर भी शेयर बाजार पर साफ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% टूटकर बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, पीएसयू, बैंक और कैपिटल गुड्स सेक्टर में 2 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। लगभग सभी सेक्टरों में व्यापक बिकवाली का माहौल बना रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज गिरकर 472.11 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 479.94 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.1 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 4 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टर्नल के शेयरों में 0.91% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 0.1% से लेकर 0.48% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 36 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी लर्सन एंड टुब्रो का शेयर 3.35% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं टेक महिंद्रा, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील के शेयरों में 1.93% से लेकर 2.94% तक की गिरावट रही। 9 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन से नीचे फिसल गया है। ये साफ तौर पर बियरिश बेट में अचानक बढ़ोतरी का संकेत है। इसके अलावा इंडेक्स 26,000 से नीचे चला गया है, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर रहा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि निफ्टी 3 महीनों में पहली बार 50 ईएमए से नीचे बंद हुआ है, जो ट्रेंड में कमजोरी आने का संकेत है। बढ़ता हुआ वीआईएक्स इंडेक्स भी मार्केट में बढ़ते पैनिक की ओर इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर ये सेटअप बुल के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर वापस नहीं जाता, तब तक शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव बना रहने की संभावना है। नीचे की ओर इंडेक्स 25,700 और 25,550 तक गिर सकता है। हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि आज घरेलू बाजारों में गिरावट जारी रही। यूएस टैरिफ को लेकर नई चिंताएं और एफआईआई की लगातार हो रही के कारण सेंटीमेंट खराब हो गया है। इससे अर्निंग में बढ़ोतरी की उम्मीद फीकी पड़ गई है। मेटल, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। ग्लोबल कीमतों में गिरावट के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण मेटल शेयरों में गिरावट आई, जबकि वेनेजुएला यूएस संकट के चिंताओं के कारण ऑयल एंड गैस शेयरों में गिरावट आई। इस बीच भारत के पहले एडवांस FY26 जीडीपी अनुमान में मजबूत ग्रोथ का संकेत मिला है। इससे बाहरी चुनौतियों के बावजूद कुछ उम्मीदें जगी हैं। शॉर्ट टर्म में बाजारों के सतर्क रहने और Q3 नतीजों और यूएस टैरिफ पर होने वाले डेवलपमेंट से प्रभावित होकर रेंज बाउंड ट्रेड करने की उम्मीद है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च के हेड देवर्ष वकील का कहना है कि शॉर्ट टर्म नरमी के बावजूद डेली चार्ट पर हायर टॉप्स और हायर बॉटम के पैटर्न के कारण ओवरऑल पोजीशन ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 26,373 का हालिया स्विंग हाई तत्काल रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है, जबकि 26,000 के लेवल से शॉर्ट टर्म में मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।